हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको जिन लोगों को वृद्धावस्था में कमजोरी के कारण जो लोग अक्सर कुबड़ चलते हैं, जिनका कमर के पीछे कुबड़ जैसा निकल जाता है, कंधे आज आगे को झुक जाते हैं, पीठ में कुबड़ निकल आता है, कुल्ले व नितंब का मांस सूखना शुरू हो जाता है, यानी कुल्लों का और नितंब का मांस घट जाता है। नीचे के अंग कमज़ोर होने लगते हैं, यानी सूखने लगते हैं। टांगे नीली पड़ जाती है। लटका कर रखने से टांगों में अक्सर सूजन बन जाती है। उसके लिए बहुत ही उपयोगी मेडिसिन बताऊंगा मैं आपको। टखने तथा घुटनों में ऐसा दर्द होता है जैसे खंजर घोंप देने से घोंप दिया गया हो, ऐसा दर्द पेशेंट को महसूस होता है। टांगों में बहुत ज़्यादा कड़ापन आ जाता है। पैर की उंगलियों पर सूनपन आने लगता है, सूजन आने लगती है। इसकी एक और विशेषता है पेशेंट की कि इसके पेशेंट की उंगलियां फर्श को नहीं छोड़ती, यानी फर्श पे चिपक कर चलती है और एड़ियों को स्पर्श नहीं कर पाता, एड़ियां उठाकर चलता है। पिंडलियां इस पेशेंट की बहुत ज़्यादा तनी हुई रहती है, खिंचाव रहता है, पिंडलियों में अकड़न जैसी रहती है। उसके लिए बहुत उपयुक्त मेडिसिन है। रोगी जब भी बैठता है तो आगे को झुक कर बैठता है, टांगे पसार कर बैठता है। पूरी तरह से ना तो टांगों को फैला सकता और ना ही टांगों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर बैठ सकता है। बड़ी कठिनाई से तनकर सीधा बैठ पाता है, यानी जब भी बैठेगा तो कंधे आगे को झुके, पीठ पीछे को निकली हुई, यानी कुबड़ जैसा निकला हुआ, ऐसे बैठता है, बिल्कुल जैसे बच्चे बैठ जाते हैं। इस तरीके से इसका पेशेंट बैठता है। इसके पेशेंट के पैरों में इतना कड़ापन आ जाता है कि उससे चला भी नहीं जाता। चलते समय इसके घुटने आपस में टकरा जाते हैं, घुटनों में कट कट की आवाज़ें होने लगती है, घुटने जवाब दे देते हैं। चलते चलते रोगी व्यक्ति को बैठना पड़ता है, इतनी कमजोरी उसके अंदर आ जाती है। टांगों में ऐंठन बनी रहती है। पैर के तलवे इस पेशेंट के बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। नीचे के अंग, यानी हमारी जो मेरुदंड है, मेरुदंड से नीचे के अंग जितने भी हैं हमारे, कुल्ले, हिप जॉइंट, टांगे, घुटने, सब में सूनपन जैसा महसूस होता है, जैसे पैरालाइज हो गया हो। इस टाइप की सूनता बनी रहती है, ऐसा सूनपन लगा रहता है उसमें पैरों में। अक्षयकारी व अवसनकारी रोगों के उपरांत जब अत्यधिक दुर्बलता व भारीपन रहता है इस पेशेंट को, और इस पेशेंट की स्नायु शक्ति भी बहुत धीमी पड़ जाती है, तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है। मैं मेडिसिन बताने से पहले आपको इसके कुछ मेन सिम्टम्स जो है और वे भी बताता हूँ, क्योंकि आपको यदि मेडिसिन बता देते हैं शुरू में ही तो आप अधूरी मेडिसिन वहीं तक देखते हैं जहाँ तक मेडिसिन के बारे में बताते हैं। फ्रेंड्स, इसके और भी सिम्टम्स हैं, जैसे इसकी चाल बहुत धीमी गति से हो जाती है, गति में पुनर्स्थापित नहीं होती इसकी गति, आलस्य हर समय बना रहता है, अर्ध निद्रा में रहता है ये पेशेंट, आंखें ऐसे चढ़ी रहती है जैसे ये नींद में हो। साथ ही जवाइयाँ बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि शरीर में कमजोरी के कारण ये आलस्य में पड़ा रहता है, इससे चला फिरा नहीं जाता है। मूत्राशय की प्रतिक्रिया इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बार बार इसको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, यूरिन को ये रोक नहीं सकता, यानी यूरिन इसको के लिए इसको भागना पड़ता है।
लेकिन भाग भी नहीं सकता क्योंकि पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इसके गिरने का डर रहता है। इस कारण कई बार इस पेशेंट का खासकर वृद्धावस्था में पेशाब अपने आप कपड़ों में ही निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस पेशेंट के लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इसके पैरों की और हाथों की उंगलियों में सूनपन आने लगता है, यानी हाथ पैर की उंगलियां ऐसे लगती है चींटियां जैसी उनमें चलती महसूस होती है और सूनपन बना रहता है, जैसे उनमें ताकत ना हो। हर समय इसमें एक चिनचिनाहट सी बनी रहती है उंगलियों में। इन सभी प्रकार की दिक्कतों व लक्षणों के अनुसार ये मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ। मेडिसिन का नाम है लेथाइरस। लेथाइरस बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उपयोगी मेडिसिन इसलिए है कि ये वृद्धावस्था में आई हुई किसी भी किस्म की कमजोरी को दूर करती है। पैरों व टांगों में की जिनकी शक्ति क्षीण हो जाती है या आपके मेरुदंड से नीचे का जितना भी हिस्सा है पेशेंट को पैरालाइज जैसा लगे, तब लेथाइरस। अब इसको देना कैसे है फ्रेंड्स, इसको एज के हिसाब से आपको पोटेंसी चूज करनी है। जैसे मानो किसी को अचानक से ये दिक्कत हुई है, माना किसी को अचानक से कमर में दर्द, कंधे झुके हुए, पीछे कमर में कुबड़ निकला हुआ अचानक से होता है, पैरालाइज जैसा उसके बॉडी में महसूस होता है, तब आप लेथाइरस 200 पोटेंसी में दें। यदि किसी वृद्ध व्यक्ति को 50-60 साल की एज के बाद ये दिक्कत होती है तो आप उस पेशेंट को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लें। कुछ समय आप कंटिन्यू देंगे तो आप देखेंगे पेशेंट में दिन प्रतिदिन एक शक्ति आनी शुरू हो जाती है, एक एनर्जी बननी शुरू हो जाती है और उसके टांगों में जैसे जैसे कमजोरी बनी हुई थी उनमें शक्ति आने लगती है। पीठ में, मेरुदंड में भी इतनी ताकत देने का कार्य ये मेडिसिन करती है कि पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता सीधा तनकर चलने लगता है, बशर्ते आपको कुछ समय तक कंटिन्यू ये मेडिसिन देनी होती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको बचपन से ही कंधे झुके हुए, पीठ बाहर को निकली हुई, कुछ उनकी बॉडी का नेचर ही ऐसा होता है। ये मेडिसिन उनके लिए नहीं, जिनको ये एक उम्र के बाद अक्सर अचानक से होने लगता है। वृद्ध व्यक्तियों में बहुत ज़्यादा कमजोरी आने लगती है, वे आगे को झुककर चलने लगते हैं, पीठ पीछे कुबड़ निकल जाते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है। इसे आप वृद्धावस्था में 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार आप दें। जैसे जैसे पेशेंट को आराम होना शुरू हो जाता है आप टाइमिंग घटाते चले जाएं, यानी पेशेंट को सुबह शाम मेडिसिन देनी शुरू कर दें। ये मेडिसिन आप तब तक दें जब तक पेशेंट खुद अपने आप को पूर्ण तरह स्वस्थ महसूस ना करने लगे, तब तक आपको ये मेडिसिन कंटिन्यू देते रहनी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।